कुछ समय के लिए हमने गंगा, जिसे अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर मंदाकिनी, अलकनंदा और पाताल गंगा के नाम से भी जाना जाता है, उसके जल में रहने का आनंद लिया। चंचल गंगा अपने जल से जल लिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करती है और काशी को छूकर ही उत्तर दिशा ग्रहण करती है। माँ गंगा जो निरंतर और पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करती हैं और अपने भक्तों के कर्मों को धोती हैं, वो सार्वभौमिक प्रेम की एक सच्ची अवतार हैं। हरिश्चंद्र घाट पर हमारी नाव से हमने अंतिम संस्कार और सूर्योदय से सूर्यास्त तक जलती हुई चिताओं को देखकर वैराग्य की भावना महसूस की और उसमें हमें ये सत्य का फिर से स्मरण कराया कि मृत्यु एक अपरिहार्य वास्तविकता है। अनिच्छा से और भारी मन से हमने गंगा जी को विदा किया और नदी के उस पार पहुंच गए। हम पर्यटकों, तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों से भरी भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरे। रास्ते में हमने कई मंदिर देखे। हमने भी कुल्हड़ में लस्सी पी, जिसका स्वाद दिव्य ही था। काशी में जहां भोजन की देवी श्री अन्नपूर्णा देवी की पूजा की जाती है, ये आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ के सभी व्यंजन का स्वाद भी प्रसाद के जैसे होता है। काशी विश्वनाथ के मंदिर की ओर जाने वाली सभी गलियां बहुत सकरी थी और उन सकरी गलियों में भी पूजा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं को बेचने वाली दुकानें हैं। लगता है इन सभी दुकानों और घरों ने मंदिर परिसर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इन इमारतों के इतने करीब होने का एक कारण है। काशी पर अक्सर मुगलों द्वारा छापा मारा जाता था और वे मंदिर में अपार धन को लूटने के लिए घोड़े पर सवार होकर आते थे। इन आक्रमणों को रोकने और इसे कठिन बनाने और घुड़सवारों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया था। इनमें से कई गलियां तो ऐसी बनाई गई थी कि एक जगह पहुंच के आगे जाने का कोई उपाय ही नहीं था। मुगल केवल काशी के धन को लूटने में सफल हुए, लेकिन इसकी महानता और पवित्रता को नहीं। प्रतिष्ठित नंदी देखने में राजसी और अद्भुत है, लेकिन काशी विश्वनाथ का मंदिर दूसरी जगह पर था। जैसे ही हमने दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया, वहां इतनी सुरक्षा और जांच थी कि किसी को भी डर और निराशा ही अनुभव हो सकती थी और इससे मंदिर की यात्रा से जुड़ी पवित्रता और भक्ति की भावना खो जाती है। प्रभु के दर्शन ने किसी तरह हमें वांछित संतुष्टि नहीं दी। किसी ने उल्लेख किया कि सप्तऋषि आरती शुरू होने वाली थी, लेकिन भारी भीड़ थी। इसलिए हमने भगवान सर्वेश्वर से प्रार्थना की कि जब हम अगली बार मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे तो हमें एक बेहतर दर्शन का आशीर्वाद दें।